मैडम आपने सही पहचाना, मैं ही अजमल कसाब। 26/11 का जो अटैक था, 1 साल तक हम ठीक से सो नहीं पा रहे थे। CST में फायरिंग हो रही इतना मालूम था, उसके हिसाब से हम लोगों ने इमरजेंसी तैयारी रखी थी। और जैसे ही हम लोग पेशेंट का फ्रेश ऑर्डर चेक कर रहे थे, उसी वक्त मुझे फायरिंग की आवाज सुनाई दी। तो मैं खिड़की की तरफ भागी और मैंने देखा कि 2 टेररिस्ट आगे भाग रहे थे और उनके पीछे अपने पुलिस कांस्टेबल फायरिंग कर रही थी। और कामा हॉस्पिटल का गेट जो है वो उस वक्त छोटा था, तो इसके ऊपर से छलांग लगाकर वो लोग अंदर आ गए। और मेजॉरिटी में हम लोगों को विंडो पे खड़े देखकर उन्होंने 2 फायर किए थे। उसमें से मेरी एक सर्वेंट को गोली लगी और उसे फिर मैंने कैजुअल्टी में शिफ्ट किया था। तब तक किसी को मालूम नहीं था कि टेररिस्ट कामा हॉस्पिटल में आ चुके हैं। जैसे कि मेरी एक सर्वेंट है हीरा जादव, वो गोली लगने की वजह से जख्मी हो गई थी। तो पेशेंट को मुझे सेफ्टी की वजह से, जहाँ पे पेंट्री में खिड़की नहीं थी, तो ऐसी जगह 10 बाय 10 की जो रूम थी, वहाँ पे पेशेंट को सेफ रखना मुझे ज्यादा मुनासिब रखा और मैंने वहाँ उन्हें शिफ्ट किया और फिर हीरा जादव को कैजुअल्टी में लेके गई। जैसे ही मैंने कैजुअल्टी में शिफ्ट किया, अपनी वार्ड की तरफ मैं भागी और जैसे ही स्टेयरकेस से जाने लगी, तब मैंने देखा कि मेन डोर पे मेरे दोनों वॉचमैन को फायर किया था। इसकी वजह से मैं दौड़ी अपनी वार्ड की तरफ गई और अपने मेन गेट वार्ड के बंद किए। कि जैसे ही मैं हीरा जादव को लेके स्टेयरकेस से नीचे उतरने लगी, तो वो पूरी ब्लीडिंग से लथपथ थी। उस वक्त CMO डॉक्टर अर्चना गरुड़ मैडम थी और फिर मैंने उनको उनके पास छोड़कर कैजुअल्टी में मैं अपने पेशेंट की फिक्र की वजह से अपने वार्ड की तरफ जाने लगी। और जैसे ही मैं स्टेयरकेस चढ़ने लगी, तब मैंने देखा कि उन्होंने दोनों वॉचमैन को फायर कर दिया था। इतना सब देखा था तो मैं एकदम डर गई और अपने वार्ड की तरफ भागी और वार्ड का दरवाजा बंद कर दिया। और मैं एंटीनेटल केयर यूनिट वार्ड में थी और ऐसे प्रेग्नेंट वुमन को मॉरल सपोर्ट देना काफी जरूरी था, क्योंकि डर की वजह से उनको लेबर पेन हो सकते हैं। और वैसे ही हुआ। मेरी एक सीवियर हाइपरटेंशन की पेशेंट थी, उसको लेबर पेन शुरू हो गए और उस वक्त मैंने डॉक्टर को फोन किए, लेकिन फायरिंग की वजह से ऐसे सिचुएशन में नीचे आना उन्होंने रिफ्यूज किया। वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती थी उसकी, वो हाई रिस्क की पेशेंट थी। जब डॉक्टर ने रिफ्यूज किया नीचे आने के लिए, तो मैं खुद पेशेंट को लेबर वार्ड लेके गई। लिफ्ट से पेशेंट को नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि लिफ्ट के ऊपर भी फायरिंग हो रही थी। पेशेंट को मेरे ऊपर विश्वास होने के बाद मैं उसे स्टेयरकेस से दीवार को चिपक के पेशेंट को लेके मैं आगे और पेशेंट मेरा हाथ पकड़ के मैं उसको लेबर वार्ड तक लेके गई। पेशेंट को लेके मैं दीवार को चिपक के लेके गई, क्योंकि जरा भी अगर थोड़ा बहुत हिल जाते तो गोली पेशेंट को भी लग सकती थी और मुझे भी लग सकती थी। इसकी वजह से मैं पेशेंट को दीवार को चिपक के फिर ऊपर 2nd फ्लोर पर लेबर वार्ड में लेके गई। 26/11 का जो अटैक था, 1 साल तक हम ठीक से सो नहीं पा रहे थे। ऑर्थर जेल में मुझे जब आइडेंटिफिकेशन के लिए लेके गए, तो उस वक्त मेरे सामने ही 5 जन को रखा गया था उसकी हाइट में, और उसमें मुझे आइडेंटिफाई करना था कसाब को। और जब मैंने उसे आइडेंटिफाई किया, तो उसने हंसकर जवाब दिया कि मैडम आपने सही पहचाना, मैं ही अजमल कसाब। उसने पूरी रात जो किया, उसके ऊपर उसे कुछ गलत नहीं लग रहा था, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा।